जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध तथा फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन के लेक्चर 14 के साथ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय भावना इंस्टीट्यूट में सभी न्यू बैच शुरू हो गए हैं। साइंस, आर्ट, कॉमर्स क्लास 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी बैच शुरू हो गए हैं। और आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ भावना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स लोगों की जो टीम है वो वाराणसी की टॉप टीम है और यहाँ पर हर विषय के बहुत टॉप क्लास के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल हर सब्जेक्ट के हैं। तो इसलिए आप सभी लोग तत्काल भावना इंस्टीट्यूट पर एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, आप सभी लोग बुक खोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है, दो सेट हैं, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। सिद्ध कीजिए कि यफ, यफ का मतलब फलन, कोई फलन है और कैसा फलन है तो यफ ए इंटू बी टेंस टू एफ बी इंटू ए। यानी आपने देखा था ना कि एफ सच दैट आर टेंस टू आर होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये लिखा गया है। तो यहां पर ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए दिया हुआ है और इस प्रकार है कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए एक एकैकी आच्छादक फलन है। एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो चलिए एकैकी के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहली बार में 1 लगा करके वैल्यू, जैसे fx1 की वैल्यू निकालते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं, fx1 और fx2 को बराबर करते हैं और अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो एकैकी हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो एकैकी होगा और नहीं हो रहा है तो एकैकी नहीं होगा। तो अब देखें, हम यहाँ पर अगर हम fa1 b1 की वैल्यू निकालें तो fa1 b1 की वैल्यू निकालेंगे तो f b1 a1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम fa2 b2 की वैल्यू निकालें ना तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा B2 A2। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये fx1 है और ये fx2 है। अब हम fx1 को fx2 के बराबर करेंगे। तो जब हम fx1 को fx2, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नोट करने में हम थोड़ी सी गलती किए हैं। यहाँ पर यफ नहीं है, यहाँ यफ नहीं होगा, यफ केवल यहाँ पर होगा। देखिए केवल यफ यहाँ पर होगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह fx1 की वैल्यू है और ये fx2 की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, fx1 को fx2 के इक्वल करेंगे। तो अब fx1 यानी fa1 b1 इज इक्वल टू fa2 b2 हम कर देंगे। और चलिए वैल्यू रखते हैं सबकी, तो ये हो जाएगा fa1 b1 की वैल्यू हम रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा b1 a1 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा b2 a2। ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, ये और ये आपस में बराबर हैं और जानते हैं ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, ये दोनों आपस में बराबर तब होंगे जब b1 b2 के बराबर होगा और a1 a2 के बराबर होगा, तभी ये आपस में बराबर होंगे। तो ये a1 इज इक्वल टू a2 हो गया और b1 इज इक्वल टू b2 हो गया। तो हमने तो कहा था आपसे ना कि अगर a1 a2 के बराबर हो जाए, b1 b2 के बराबर हो जाए तो फलन एकैकी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, अतः फलन एकैकी है। ये फलन एकैकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आच्छादक के लिए चलते हैं।
तो अब एक छोटा सा तर्क मैं आपको बता दूं, आच्छादक में क्या होता है। हमने आच्छादक में बताया था, ध्यान दीजिएगा, आच्छादक में हमने बताया था कि अगर दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, तो हमने आपको बताया था कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का एफ इमेज है, ध्यान दीजिएगा, समुच्चय बी का, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, फिर से मैं आपको बता देता हूं, ए बी सी है और सपोज कीजिए ये एक्स वाई जेड है, तो अगर ए का संबंध एक्स से है, बी का संबंध वाई से है, सी का संबंध जेड से है, तो अब जरा देखिए, जो दूसरे समुच्चय के अवयव होते हैं उनको प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, इनको एफ इमेज भी कह सकते हैं। तो अगर समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं, सभी समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का इमेज जरूर होना चाहिए, प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। जैसे ए का इमेज यक्स है, बी का इमेज वाई है, सी का इमेज जेड है। जब ये कंडीशन होती है तो फलन जो होता है वो आच्छादी होता है, ये हमने आपको बताया था। तो अब यहां पर जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब हम लोग यहां पर A1 B1 लिए थे, देखिए अगर यहां पर हम पहले समुच्चय और दूसरे समुच्चय को देखें, तो जब हम यहाँ A1 B1 लिए हैं, देखिए पहले वाले में जब A1 B1 लिए हैं तो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो B1 A1 मिल रहा है। अगर इसी तरह से अगर हम A2 B2 ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये B2 A2 मिल रहा है। इसी तरह से सपोज कीजिए अगर हम आगे और बढ़ जाते, अगर हम A3 B3 ले लेते तो यहाँ पर जो है B3 और ये मिल जाता है A3। तो इस प्रकार देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। तो यहाँ पर जो दूसरा समुच्चय है, दूसरे समुच्चय में यह इसका प्रतिबिंब है, यह इसका प्रतिबिंब है और यह इसका प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर ए और बी नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है और ये जो देख रहे हैं ये बी क्रॉस ए की वैल्यू है। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा तर्क देना होगा और तर्क ये देंगे कि बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी के किसी न किसी अवयव का एफ इमेज है, अतः दिया गया संबंध आच्छादी है। और फिर लास्ट में कह देंगे कि दिया गया संबंध एकैकी तथा आच्छादी है, एकैकी तथा आच्छादी है, अतः सिद्ध होता है कि यह फलन एकैकी आच्छादक होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, इसको देखें। दिया गया है, मान लीजिए स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, मतलब यह स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। मतलब इस स्मॉल n के जगह पर नेचुरल नंबर में से हम किसी भी नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं, ये इसके कहने का मतलब है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, और इसके लिए यफयन कोई फलन है। क्या दिया गया यफयन की वैल्यू, n प्लस 1/2 अगर n विषम है, मतलब अगर n विषम होगा तो हम यफयन के जगह पर n प्लस 1/2 रखेंगे, और अगर n सम होगा यानी प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या लेंगे तो n के जगह तो यफयन की वैल्यू n/2 होगी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टेंस टू n, यानी यहाँ पर नेचुरल नंबर का संबंध नेचुरल नंबर से लेना है। नेचुरल नंबर का संबंध नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से है। तो बतलाइए कि क्या फलन एकैकी आच्छादी है।
अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। बताना है कि यह फलन एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एकाएकी की जांच करेंगे। तो पहले एकाएकी की जांच करके हम लोग देखें। तो चलिए, अगर हम कोई यन के जगह पर कोई विषम संख्या लेते हैं, यन के जगह पर विषम संख्या ले, तो अगर यन के जगह पर विषम संख्या हम यन इजकल टू 1 ले रहे हैं, सपोज कीजिए, तो अगर यन इजकल टू 1 लें तो हम एफ यन इजकल टू यन प्लस 1/2 वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम यन के जगह पे 1 कर देते हैं। तो f1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 यानी ये हो जाएगा 2/2, यानी ये हो गया 1। तो अगर हमने यन के जगह पर 1 लिया तो f1 की वैल्यू 1 हो गई। अभी हम विषम संख्या लिए हैं। अब अगर हम सम संख्या ले लें, यन के जगह पे 2 ले लें, तो जब यन के जगह पर 2 लेंगे तो देखिए फिर क्या हो जाएगा। यन के जगह पर 2 तो सम संख्या होती है ना, तो सम संख्या लेंगे तो fn इक्वल टू ये हो जाएगा। तो fn इज इक्वल टू n/2 हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर n के जगह पे 2 कर दें तो f2 इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, 2/2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, f1 की वैल्यू भी 1 आई है, f2 की वैल्यू भी 1 आई है, यानी ये दोनों मान, हमने कहा था कि एकाएकी सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, fx1 की वैल्यू निकालते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं, fx1 और fx2 दोनों को बराबर करते हैं, और दोनों को बराबर करने के बाद अगर x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो जाती है तो फलन सिद्ध हो जाता है, और नहीं तो फलन एकाएकी हो जाता है, नहीं तो फलन एकाएकी नहीं होगा। तो अब देखें, ये भी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है। तो अगर यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 करें तो ये हो जाएगा f1 इज इक्वल टू हो जाएगा f2। तो f1 इज इक्वल टू f2 हो जाएगा। सामने देखिए, यह fx1 है और यह fx2 है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 हो गया। तो अब x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू ये fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो x1 इज इक्वल टू x2। और प्रश्न ये उठता है कि ये 1 और 2 दोनों प्राकृतिक संख्या हैं, क्या 1 और 2 दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाता तो एकाएकी हो जाता, लेकिन बराबर नहीं है। तो अब जो है आपने देखा कि 1 जो है 2 के इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल हो जाता तो एकाएकी हो जाता, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए यह एकाएकी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए अच्छा एक चीज देखिए, आच्छादक के लिए अभी हमने बताया कि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव, समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का F इमेज समुच्चय A में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आच्छादक हो जाएगा, नहीं होगा तो आच्छादक नहीं होगा। तो अब देखें, अगर हम अच्छा देखिए, अगर कहीं 2r लिखा गया हो और r के जगह पे कोई संख्या रखें, तो जब 2r होता है तो 2r हमेशा सम होता है। 2r जो होता है वो हमेशा सम संख्या होती है। सपोज किसी r के जगह पे 1 करते हैं तो 1 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r के जगह पे 2 करते हैं तो 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2r की वैल्यू हमेशा सम होती है। अगर सम में कोई संख्या हम 1 जोड़ दें, अगर सम में एक संख्या जोड़ देते हैं तो विषम संख्या होती है। कोई भी सम संख्या हो, 2r सम संख्या है, 2 सम संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 विषम संख्या होती है। तो ये नियम है कि किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो विषम संख्या आती है, और अगर किसी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो सम संख्या आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n इज इक्वल टू 2r + 1 रखें विषम के लिए, तो देखिए विषम के लिए हम जरा मान निकालते हैं यहाँ से।
तो ये हो जाएगा एफ एन के जगह पे 2r प्लस 1 इजकल टू, देखिए 1 के जगह पे क्या कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 2r प्लस 1 बटा में ये हो जाएगा 2। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा f2r प्लस 1 इजकल टू ये 2r प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका r प्लस 1 हो जाएगा। तो 2r प्लस 1 जरा ध्यानपूर्वक देखें, 2r प्लस 1 विषम संख्या है और इस विषम संख्या में एक जोड़ देंगे तो फिर सम संख्या आ जाएगी। तो अगर अगली बार में हम n के जगह पे 2r प्लस 2 रख दें, 2r प्लस 2 रख दें, तो 2r प्लस 2 रख दें तो देखिए f हो जाएगा 2r प्लस 2 इजकल टू n के जगह पे हम कर देते हैं 2r प्लस 2 बाई 2। तो 2r प्लस 2 बाई 2 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो r प्लस 1 हो जाएगा। अब सर आप देखिए ना, जब n के जगह पर 2r प्लस 1 रख रहे हैं तो r प्लस 1 आ रहा है। अगर हम n के जगह पे 2r प्लस 2 रख रहे हैं तो भी r प्लस 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम अलग अलग अवयव ले रहे हैं, तो अलग अलग अवयव ले रहे हैं तो दोनों का इमेज एक ही आ रहा है। पहले में भी r प्लस 1 आ रहा है, दूसरे में भी r प्लस 1 आ रहा है। और आच्छादी के लिए शर्त क्या है, आच्छादक के लिए शर्त ये है कि दूसरे समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं, समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का यफ इमेज होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों का इमेज एक ही मिल रहा है। पहले वाले का भी इमेज r प्लस 1 है और दूसरे वाले का भी इमेज r प्लस 1 है, जबकि इमेज अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग, एक विषम संख्या ली गई है, एक सम संख्या ली गई है, तो विषम संख्या का यफ इमेज दूसरा होना चाहिए, सम संख्या का यफ इमेज दूसरा होना चाहिए। जबकि यहाँ सम या विषम ले रहे हैं तो दोनों का यफ इमेज एक ही हो जा रहा है। तो एक ही नहीं होना चाहिए, अगर अलग अलग होता तो आच्छादक हो जाता, लेकिन एक ही हो जा रहा है इसलिए आच्छादक नहीं है। तो लास्ट में लिख देंगे कि इस प्रकार यह दिया गया फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। अच्छा, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, मान लीजिए a इजकल टू r माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि a में कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन उसमें 3 नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं उसमें से 3 को निकाल देना है। यानी a के जगह पर कुछ भी होगा लेकिन 3 नहीं होगा। और अगर b की बात करें तो रियल नंबर में से 1 हटा दें, तो 1 हटाने के बाद यानी b में कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन वहां 1 नहीं हो सकता। और फिर दिया है फलन f(x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b, a का संबंध b से है। पर विचार कीजिए, क्या यफ एकाकी और आच्छादक है? आपको बताना है कि यफ एकाकी और आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। औचित्य का मतलब यहाँ प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए देखा जाए, पहले एकाकी के लिए देखा जाए एकाकी है कि नहीं है। तो फलन हम लोगों को दिया हुआ है यफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। हम x के जगह पे x1 करते हैं। अच्छा एक बात सुन लीजिए, हम जहाँ x1 x2 कर रहे हैं ना, कुछ लोग x और y करके प्रूफ करते हैं। तो कुछ भी रख करके प्रूफ किया जाएगा तो प्रूफ हो सकता है, लेकिन ये है कि एक तरीका आप दिमाग में रखे रहेंगे, उस तरीका को हमेशा अपनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम यहाँ से fx1 की वैल्यू निकालते हैं, x1 माइनस 2 अपान हो जाएगा x1 माइनस 3। अब इसके बाद अगर fx2 की वैल्यू निकालें तो x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें,
अब एकाएकी के लिए fx1 इक्वल टू fx2 करते हैं, तो अब fx1 इज इक्वल टू fx2 हम कर देते हैं और वैल्यू रखते हैं fx1 की, ये x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो x2 का करेंगे तो ये x1 x2 माइनस 2x2 और माइनस हो जाएगा 3x1 प्लस 6 हो जाएगा। इसका हमने मल्टीप्लाई किया है। अब राइट साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस हो जाएगा 2x1 माइनस हो जाएगा 3x2 और प्लस हो जाएगा 6। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जरा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ हम इस साइड में अब लिख दे रहे हैं, तो ये है -2x2 देखिए -2x2 और ये -3x2 है ना। -3x2 को हम पहले इसी को लिख लेते हैं, -3x2 को लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x2 और माइनस हो जाएगा ये आपका 2x2 इक्वल टू -3x1 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 3x1 और फिर ये हो जाएगा आपका -2x1। जरा देखिए क्या मिलेगा, तो 3x2 से 2x2 माइनस कर दीजिए, तो 3x2 माइनस 2x2 इक्वल टू हो जाएगा x2 और 3x1 माइनस 2x1 करेंगे तो ये हो जाएगा x1, यानी x1 इक्वल टू x2 तो हो गया। तो अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाता है तो हमने बताया था कि ये फलन एकाएकी हो जाएगा। और फिर आच्छादक के लिए हमने एक तरीका और बताया था कि हम fx के जगह पे y मान लें। ध्यान दीजिए, fx के जगह पे y मान लें और y मान करके x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू इस फलन में रखते हैं और रखने के बाद ये वैल्यू y के इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि आच्छादक हो जाएगा। तो चलिए जांच करके देखते हैं। तो fx के जगह पे अगर हम y रखते हैं तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा। चलिए अब अगर इसका हम त्रिय गुणा करके सॉल्व करें तो ये xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। हम यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से जो है x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो चलिए x को इधर कर दें तो xy माइनस x इक्वल टू -3y को राइट साइड में ले जाएंगे +3y और माइनस हो गया 2। फिर यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करेंगे, x का यह जो मान है ना, x का यह मान इसी फलन में जो फलन दिया गया इसमें रख लेंगे और रखने के बाद अगर ये वैल्यू y आ जाती है तो हम कह देंगे कि आच्छादक है, नहीं आएगा तो कहेंगे कि आच्छादक नहीं है। तो चलिए रखते हैं यहाँ f(x) के जगह पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू x के जगह पे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस हो जाएगा ये आपका 2 और बटा में फिर x के जगह पर ये 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस हो जाएगा 3। अब हमको इसी को हल कर लेना है। चलिए इसको हल कर ले, देखें क्या मिलेगा। यहाँ पर ये है 3y माइनस 2, फिर इसका हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा -2y और प्लस हो जाएगा 2 अपान हो जाएगा ये आपका y माइनस 1। फिर नीचे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 2, यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3y और देखिए -3y और प्लस हो जाएगा 3
और अपान हो जाएगा y-1। तो एक बात तो समझ लीजिए, y-1 से y-1 कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ एक स्टेप और यहाँ हम बता देते हैं, या चलिए यहाँ पर ऊपर हम इसको इरेज करके यहाँ का स्टेप कर देते हैं। फिर देखिए 3, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3y - 2y y हो जाएगा। और फिर देखिए क्या होगा, यहाँ 3y से 3y कैंसिल हो गया, और 3 - 2 1 हो जाएगा। 3 - 2 1 हो गया, यानी ये वैल्यू जो है y के इक्वल हो गई। ये जो वैल्यू है y के इक्वल हो गई। और हमने कहा था कि अगर ये वैल्यू y के इक्वल आ जाती है तो आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फलन आच्छादक है। अब लास्ट में क्या कहेंगे कि अतः दिया गया फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को सिद्ध नहीं करना था, पूछ ही रहा था आपसे, तो हम लोग कह देंगे कि अतः यह फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनको भी ये सारी चीजें जो हैं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और फिर से मैं बता दे रहा हूं, महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, 9th, 10th, 11th, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी बैच शुरू हो गए हैं। और यहाँ वाराणसी की टॉप टीम जो होती है वो यहाँ रेगुलर क्लास लेती है, और हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ यहाँ पढ़े हुए हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट के यहाँ विशेषज्ञ हैं। और आप चाहते हैं कि वास्तव में आपका फ्यूचर बिल्कुल डिसेंट हो, तो तत्काल आप महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.